नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। मधुबनी विधानसभा में भी टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। राजद हो या भाजपा या फिर जनसुराज, तीनों दलों में टिकट को लेकर हाय तौबा मची है। राजद की परेशानी ये है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी मधुबनी सीट पर फिर इस बार जोरदार तरीके से दावा ठोक दी है। पिछली बार राजद और वीआईपी के बीच यहां कांटे का मुकाबला हुआ था। अंतर यही था कि तब मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में थे। इस बार ये महागठबंधन के साथ हैं। 2020 के चुनाव में शहर के दो चर्चित महासेठों के बीच जंग छिड़ी थी। इस जंग में मुश्किल से राजद के समीर महासेठ वीआईपी उम्मीदवार सुमन महासेठ को पटकनी देने में सफल रहे थे। समीर महासेठ की जीत में निर्दलीय प्रत्याशी रामदेव महतो और लोजपा के अरविंद पूर्वे की भूमिका अहम रही थी। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी रामदेव महतो को 8200 और अरविंद पूर्वे को तकरीबन 14,000 वोट राजद की जीत का कारण बना था। इस बार भी सुमन महासेठ के लिए मुकेश सहनी मधुबनी सीट मांग रहे हैं। राजद जीती हुई सीट समीर महासेठ का टिकट काटकर किसी भी हाल में नहीं देगी, यह तय माना जा रहा है। लोजपा क्या करेगी यह किसी को नहीं पता। इस बार भाजपा स्वयं मधुबनी सीट पर लड़ना चाह रही है, लेकिन भाजपा के सामने संकट है कि टिकट के यहाँ से एक दो नहीं, आधे दर्जन से अधिक दावेदार हैं। मधुबनी के मेयर अरुण राय, डॉक्टर किरण कुमारी झा, पिंटू मिश्रा, अमरनाथ प्रसाद, प्रफुल्ल चंद्र झा सहित कई और नाम इस सूची में शामिल हैं। कमोवेश यही हाल जनसुराज का है। इसमें अनिल मिश्रा, इंद्रशेखर झा, कमरुद्दीन, डॉक्टर सरफराज, गुणानंद यादव सहित और कई नामों की चर्चा हो रही है। कमोवेश यही हाल जनसुराज का है। इसमें अनिल मिश्रा, इंद्रशेखर झा, कमरुद्दीन, डॉक्टर सरफराज, गुणानंद यादव सहित और कई नामों की चर्चा है, जो जनसुराज से टिकट के प्रबल दावेदार माने जाते हैं। अगर भाजपा स्वयं मधुबनी से इस बार प्रत्याशी उतारती है तो लड़ाई कांटे का होना तय माना जा रहा है। नहीं, अगर फिर मधुबनी सीट लोजपा कोटे में चला गया तो समीर महासेठ का राह थोड़ा आसान हो सकता है। जहां तक विधायक समीर महासेठ की बात है तो क्षेत्र में इनके प्रति नाराजगी बहुत है। ये 10 वर्षों से यहाँ विधायक और मंत्री रहे हैं, लेकिन शहर से लेकर गांव तक कोई बड़ा काम नहीं किया। शहर की नारकीय स्थिति के लिए शहरवासी विधायक को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। मधुबनी विधानसभा में सड़कें जरूर बनी हैं, लेकिन और कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसे जनता याद कर सके। 17 महीनों तक मंत्री रहे, लेकिन मधुबनी में ना तो कोई छोटा मोटा उद्योग लगा, न सकरी लोहट रयाम चीनी मिल के लिए कुछ नया हो सका और न शहर की सूरत बदल सकी। उद्योग मंत्री रहते हुए मधुबनी खादी भंडार जो खंडहर बन चुका है, इसके लिए बतौर मंत्री कुछ नहीं कर सके। हाँ, चुनाव नजदीक आते ही विधायक जी उद्घाटन और शिलान्यास खूब करते देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन दिनों लोगों के बीच भी खूब दिखते हैं। ये हम नहीं, क्षेत्र की जनता बताती है। स्वभाव से सरल, मृदुभाषी और मुस्कुराकर लोगों का अभिवादन करना विधायक जी की खासियत है। भाजपा असमंजस की स्थिति में है। गठबंधन में सीटों का फैसला नहीं होने से मधुबनी को लेकर एनडीए गठबंधन में अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि एनडीए गठबंधन के सभी संभावित प्रत्याशी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मेयर अरुण राय की पकड़ मजबूत मानी जाती है और ये पिछले कई महीनों से जनसंपर्क क्षेत्र में कर रहे हैं। इसी तरह जिला परिषद सदस्य पिंटू मिश्रा और अमरनाथ प्रसाद भी अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जनसुराज दोनों गठबंधन के लिए चुनौती बन सकती है। अगर कोई ब्राह्मण यहाँ से प्रत्याशी हुए तो एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं, जनसुराज किसी मुस्लिम को प्रत्याशी बनाती है तो राजद को बड़ा नुकसान होना तय है। मधुबनी विधानसभा का इतिहास पुराना है। यह धरती महान स्वतंत्रता सेनानी और बड़े समाजवादी चिंतक स्वर्गवासी बाबू सूरज नारायण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गवासी अब्दुल गफूर, पूर्व मंत्री स्वराज कुमार महासेठ की है। मधुबनी को मिथिलांचल की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। मधुर बोल, पान, माछ और मखान यहाँ की पहचान है।
विश्वविख्यात मधुबनी पेंटिंग पूरे दुनिया में मधुबनी को पहचान दिलाई है। वहां के लोग जनप्रतिनिधि से वादा पूरा नहीं करने पर सवाल तो करेंगे ही। जो भी हो, मधुबनी विधानसभा में भी चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और दोनों गठबंधन में एक दूसरे को पटकनी देने के लिए शहमात का खेल जारी है। इस बार कहना कठिन है कि मधुबनी विधानसभा पर किसका कब्जा होगा।